Hello students, in 11th standard we have studied differentiation. Differentiation is also known as derivative. Okay, suppose function y है और वेरिएबल x है. Okay, then उसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन. ओके, अगर सपोज फंक्शन अगर हम डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव हम राइट डाउन करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को हम राइट डाउन करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स. अगर y के फॉर्म में रहेगा और वेरिएबल x है तो उसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मीन्स इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, अब जितने भी फॉर्मूले हम देखने वाले ऑलरेडी ऑल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में. एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है जो भी पावर होगा ऊपर वो आगे आ जाएगा. यहाँ पे एक्स का पावर एन है वो आगे आएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा. तो एन में से वन माइनस होगा तो वो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन. देन एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होगा ओके फंक्शन, ये ऑल फंक्शंस है, ये उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होगा एन आगे आएगा, जो भी पावर रहेगा आगे आएगा और उसमें से वन माइनस हो जाएगा. सपोज अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स रेज टू फाइव का, ओके डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है एक्स रेज टू फाइव का. यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, फाइव. ओके, तो बाय फॉर्मूला ये पावर आगे आएगा, देन फाइव इंटू एक्स रेज टू ओके, और पावर में से वन माइनस हो जाएगा, देन फाइव माइनस वन. तो ये क्या हो जाएगा, फाइव इंटू एक्स रेज टू फोर. ओके, तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन. नाउ नेक्स्ट वन, सपोज एक्स है उसके ऊपर कुछ पावर नहीं दिया हो तो वहां पे पावर क्या होता है, वन कंसिडर करते हैं. लेकिन इन सिंपल सपोज अगर x दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हमें राइट डाउन करना है वन. अब x का डेरिवेटिव वन कैसे हुआ, नाउ लुक हियर. यहां पे भी फॉर्मूला x रेज टू n का अप्लाई होगा. x का पावर कुछ नहीं है, मीन्स वहां पे पावर वन है, वन आगे आएगा, वन इंटू एक्स रेज टू पावर में से वन माइनस हो जाएगा, वन माइनस वन. तो ये क्या होगा, वन इंटू एनी नंबर वही नंबर होगा, एक्स रेज टू वन माइनस वन बिकम जीरो. तो किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर जब जीरो होता है उसका वैल्यू वन होता है. इसके लिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा. ओके, जब कभी भी अगर क्वेश्चन में एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है तो हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वन राइट डाउन कर दिया, इट्स इनफ. अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू इंटू रूट एक्स. ओके, नाउ वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ओके वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. यहां पे भी फॉर्मूला यूज हो रहा है एक्स रेज टू एन का. मैं सिंपल में जस्ट रूट एक्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर हाफ. ओके, अब यहां पे अप्लाई करो ये फॉर्मूला, देन यू विल गेट वन अपॉन टू रूट एक्स, वो तुम्हें सॉल्व करना है. ओके, वन अपॉन एक्स, जब कभी भी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे हमें न्यूमरेटर में लेना पड़ता है. हमने ऑलरेडी ये टाइप के सम्स 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हुए. तो वन अपॉन एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज टू एक्स डिनोमिनेटर में और उसके ऊपर पावर वन है. जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो उसका पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो वन अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू माइनस वन. ओके, और जब डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एक्स रेज टू माइनस वन का, तो यहाँ पे एन का वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन आगे आएगा. ओके, और माइनस वन पावर में से माइनस वन हो जाएगा. तो माइनस वन इंटू एक्स रेज टू माइनस वन ये वाला, और उसमें से माइनस वन फॉर्मूले का, क्योंकि एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन. यहाँ पे एन का वैल्यू माइनस वन है.
ओके, तो -1 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स -1 इंटू सॉरी -1 बिकम -2। अब जब पावर निगेटिव है तो उसे मैं वेरिएबल को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ये वाला -1/x ओके, माइनस एज इट इज x⁻² कैन बी रिटर्न एज 1/x²। ओके, ये न्यूमरेटर्स का पावर -2 डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा -1/x²। क्लियर हुआ ये? ओके, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। k मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर। जब कभी भी हम कांस्टेंट नंबर की बात करते हैं तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। ओके, वो भी हम देखते हैं। डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का मीनिंग ये होता है कि उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, एक्स का टर्म नहीं होगा। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, ओके, तो उसके साथ में एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। तो सपोज अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 100 का, 100 के साथ में एक्स का टर्म नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये है कांस्टेंट टर्म। ओके, अगर ये 100 इंटू एक्स होता तो ये 0 नहीं होता, वो हम देखेंगे आगे। ओके, तो कांस्टेंट टर्म मीन्स उसके साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ 100 डायरेक्टली 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म। नाउ डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। a⁻x एंड e⁻x आर एक्सपोनेंशियल टर्म। अब यहाँ पे भी ऐसे होगा कि ऊपर पावर है तो x को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं कि x राइट डाउन किया x इंटू a⁻x−1, a⁻x का डेरिवेटिव x इंटू a⁻x−1, बट इट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखना है। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव का डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है। a⁻x का डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले हमें a⁻x एज इट इज राइट डाउन कर देना है, जो भी टर्म रहेगा वो हमें एज इट इज लिखना है। ओके, इनटू लॉग, यहां पे कांस्टेंट है a और वेरिएबल x है तो log a। अब हमें देखना है a⁻x का डेरिवेटिव क्या हो गया, a⁻x इंटू लॉग a। सपोज अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है d/dx ऑफ 5⁻x। अब ये 5⁻x भी क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म, बट कौन सा, a⁻x का। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू क्या है 5, तो 5⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हमें पूरा का पूरा टर्म वैसे ही लिखना है, 5⁻x एज इट इज राइट डाउन करना है, फिर इनटू लॉग। ओके, यहाँ पे a है लॉग a, बट यहाँ पे a के प्लेस पे 5 है तो ये हो जाएगा log 5। सपोज अगर ऐसे होता d/dx ऑफ 7⁻x, तो 7⁻x का डेरिवेटिव क्या होता, ये भी a⁻x का टर्म है। ओके, तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x इंटू लॉग ए, तो पहले पूरा का पूरा टर्म एज इट इज आएगा एंड इनटू लॉग a के प्लेस पे यहाँ पे 7 है तो log 7। ओके, अब आता है e⁻x, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा a⁻x इंटू लॉग ए, e⁻x का डेरिवेटिव होगा e⁻x, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x, नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², बट log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। हाँ, तो log x का डेरिवेटिव कभी भी क्या होगा 1/x, बट ये log कौन सा होना चाहिए, टू द बेस e वाला। ओके, यहाँ पे सपोज अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं बेस e, अगर e के अलावा कोई दूसरा बेस होगा तो उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। इन सिंपल log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब हम देखते हैं एक और फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर देता हूँ कांस्टेंट टर्म का। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में हमने देखा, ओके, सपोज अगर कांस्टेंट टर्म के साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d/dx ऑफ k इंटू एक्स। हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, जब कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म कहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव के बाहर, तो k बाहर आ जाएगा ईच एंड एवरी टाइम, और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल पे, d/dx ऑफ x। ओके,
जो भी वेरिएबल रहेगा, अगर एक्स रेज टू एन है वट एवर कुछ भी है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल पे। और इस एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमने देखा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के इंटू, ये के एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, के इंटू वन। ओके, तो ये हो जाएगा के इंटू वन बिकम के। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। ओके, अगर डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है वन, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म के साथ में अगर एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होगा जीरो। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, ई रेज टू एक्स अगर है तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। ओके, और सपोज अगर एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल पे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, एक्स रेज टू एन हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है। बस जब भी कांस्टेंट टर्म के साथ में वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा डेरिवेटिव पे और डेरिवेटिव अप्लाई होगा किस पे, वेरिएबल पे। ओके, और भी कुछ रूल्स हमने 11th में देखे थे, वो भी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल। ओके, सपोज अगर टू टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों भी वेरिएबल फॉर्म में, हमने अभी कौन सा देखा था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये डिफरेंट पार्ट हो गया। लेकिन अगर सपोज दोनों भी वेरिएबल है, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पे दोनों भी पार्ट अगर वेरिएबल है तो इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए वहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू यू इंटू वी। यहाँ पे फंक्शन y है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। डी बाई डी एक्स दोनों साइड में अप्लाई होगा। ओके, नाउ लुक हियर, टू टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यू कंसिडर करते हैं, सेकेंड टर्म वी कंसिडर करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म वी है, यहाँ पे प्लस आएगा, देन प्लस के बाद में सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, देन यू इंटू वी, सपोज अगर टू टर्म्स है उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, सपोज इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम इसका एग्जांपल हम देखते हैं u इंटू वी का। ओके, सपोज y इक्वल टू दिया हुआ है x इंटू ई रेज टू एक्स, दोनों भी फंक्शन है, x भी वेरिएबल ई रेज टू एक्स भी वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोनों साइड में अप्लाई होगा, डी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, दोनों भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हम एक्स को कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ पे क्या है ई रेज टू एक्स। ओके, प्लस देन प्लस के बाद में सेकेंड टर्म है यहाँ पे ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है एक्स है। ओके, नाउ लुक हियर, एक्स एज इट इज, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये ऐसे का एक्स हमें वैसे लिखना है बिकॉज इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है ई रेज टू एक्स होता है तो वो वैसे लिखना है, प्लस ओके ई रेज टू एक्स, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिखेंगे। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है वन, तो ये क्या हो गया एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू वन क्या होगा ई रेज टू एक्स।
आगे भी सॉल्व करना है कर सकते हैं। ई रेस टू एक्स दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ से ई रेस टू एक्स बाहर गया तो 1। तो dy अपॉन डी एक्स मुझे क्या मिला, u इंटू वी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आया। ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं सेकेंड, डिवीजन रूल। देन सपोज अगर y इक्वल टू यू अपॉन वी है, अगर टू फंक्शन अगर डिवाइड हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स पहले दोनों साइड में अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। मैं u एंड v के प्लेस पे लेता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो बेटर रहेगा देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम देखते हैं, सपोज अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो फिर इसमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आएगा डिनोमिनेटर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और यहाँ पे माइनस आएगा, डिवीजन में क्या आता है माइनस। ओके, फिर अब क्या आएगा, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो न्यूमरेटर यू अपॉन वी या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये होगा। अब हम इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सपोज एक फंक्शन y दिया हुआ है, उसमें लिया हुआ है x अपॉन log x, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। ओके, ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, दोनों भी फंक्शन है। देन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों भी साइड में अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। ओके, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है लॉग एक्स। अब बाय फॉर्मूला सबसे फर्स्ट क्या आएगा, डिनोमिनेटर मीन्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देन माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स एक्स स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पे लॉग एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर लॉग एक्स है, देन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ लुक हियर, कैसे सॉल्व करना है, लॉग एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, उसे एज इट इज लिखना है, लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ओके, 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस 1 बिकम 1। ओके, देन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसके अंदर आगे अगर सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं 2 कांस्टेंट टर्म है, 2x को हम आगे लिख सकते हैं 2x इंटू लॉग एक्स। ओके, ये 2x हम आगे ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है, हम 3 इंटू 5 को 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो 2x इंटू लॉग एक्स हम लिख सकते हैं। देन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स मीन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया u अपॉन वी, ऐसे अप्लाई करना है। नाउ जो थर्ड है,
सपोज अगर टू टर्म है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, बट उनके बीच में क्या है, प्लस है या माइनस है, तो इसका डेरिवेटिव एकदम सिंपल रहेगा। इसमें ईच एंड एवरी टर्म पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, तो u का सेपरेट डेरिवेटिव आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, जो भी प्लस माइनस है उसे एज इट लिखना है, और v का सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v। अगर टू टर्म के बीच में प्लस माइनस है तो उसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे, वहां पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा 11 का रिवीजन। ओके।